म्यूजिक म्यूजिक किसी को खुशी देता है। म्यूजिक किसी का स्ट्रेस कम करता है। कुछ लोग म्यूजिक सुनते हुए लंबे अरसे तक अपना काम कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए म्यूजिक एज अ मोटिवेशन साबित हुआ है। जबकि दूसरी साइड पर चंद लोगों के लिए म्यूजिक डेंजरस है, उनकी म्यूजिक के लिए नेगेटिव थिंकिंग है, वो लोग म्यूजिक नहीं सुनते या फिर म्यूजिक को बहुत कम सुनते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिनके लिए म्यूजिक बेनिफिट्स है, दूसरा पार्ट जिनके लिए म्यूजिक डेंजरस है और तीसरे पार्ट में मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा जिसमें मैंने म्यूजिक के 5 लेवल्स बनाए हैं। 5वें लेवल के म्यूजिक जो सुनता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता और पहले लेवल के जो म्यूजिक सुनता है वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने खुद को उन लेवल्स के जरिए देखना है कि आप कौन से लेवल के म्यूजिक सुनते हैं। अगर आप 5वें लेवल के म्यूजिक सुनते हैं तो आपने खुद को पहले लेवल पर कैसे ट्रांसफर करना है उसका सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए इन तमाम टॉपिक्स पर एक नजर दौड़ाते हैं। ये अक्सर आपने नोट किया होगा कि हम बहुत सारे म्यूजिक सुनते हैं मगर उनमें से कोई एक म्यूजिक हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उस म्यूजिक को बार बार सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल म्यूजिक सुनने से हमारी बॉडी में 3 किस्म के केमिकल यानी हार्मोन पैदा होते हैं। पहला हार्मोन डोपामिन है। जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं और हमें वो म्यूजिक अच्छा लगता है तो हमारी बॉडी में डोपामिन केमिकल एक्टिव होता है और वो बड़ी मिकदार में खारिज होता है। जैसे ही हम उस सॉन्ग को सुनते हैं हमें खुशी मिलती है तो उसके बाद वो डोपामिन हमें फोर्स करता है कि हम इस सॉन्ग को दोबारा सुने। जैसे ही हम उस सॉन्ग को दोबारा सुनते हैं तो उसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है। इसी तरह हम उस म्यूज़िक को बार बार सुनते हैं। अगर किसी वक्त हम म्यूज़िक नहीं सुनते और बाई चांस हमारे सामने स्क्रॉलिंग करते हुए म्यूज़िक आ जाता है तो डोपामिन फ़ौरन से एक्टिव होता है और उस पर क्लिक करने के लिए फोर्स करता है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो डोपामिन केमिकल मज़ीद खारिज होता है और हम उस म्यूज़िक के एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम सैड होते हैं और सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उसके ज़रिए हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है जिससे हम मज़ीद सैड या गमगीन हो जाते हैं और हमारे जहन में स्ट्रेस मज़ीद बढ़ जाता है। तो इट्स नॉट अ गुड साइन। और तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ये हार्मोन हमें लोगों के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। मतलब जब हम खुश होते हैं हम गुड सॉन्ग सुनते हैं जिससे हमारे अंदर ये पैदा होता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएं, हम एक दूसरे के साथ गपशप करें या हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। वो इसी हार्मोन की वजह से होता है और ये एक अच्छा साइन है। म्यूज़िक डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं जैसे कि प्रोटेस्ट म्यूज़िक, लव म्यूज़िक, नेशनल एंथम एंड सो ऑन। जब भी हम नेशनल एंथम सुनते हैं हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है जिसमें हम अपनी कंट्री के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, अपनी कंट्री का, अपने आप का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के लिए बेदार हो जाते हैं। इसी तरह प्रोटेस्ट म्यूज़िक है। जैसे ही हम प्रोटेस्ट म्यूज़िक को सुनते हैं तो हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है कि हम भी इस मुल्क के आर्मी में जाएंगे, हम भी इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान देंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे। इस टाइप की तमाम चीज़ें म्यूज़िक से पैदा होती हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग लव म्यूज़िक सुनते हैं। लव म्यूज़िक में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। आमतौर पर ड्रामाज और मूवीज़ में भी यही लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं और लव सॉन्ग डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकें और इनको देख सकें। और बहुत सारे लोग लव म्यूज़िक सुनने के भी आदी होते हैं। म्यूज़िक हमारे मूड और इमोशंस को भी चेंज करता है। बहुत सारे लोग जब सैड होते हैं तो वो म्यूज़िक सुनते हैं और उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ लोगों को म्यूज़िक हैप्पी कर देता है यानी खुश कर देता है तो उनके लिए म्यूज़िक बड़ा ही बेनिफिशियल साबित होता है। बहुत सारे लोग सफ़र के दौरान भी म्यूज़िक सुनते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग गाड़ी में म्यूज़िक चला लेते हैं। कुछ लोग बाइक पर सफ़र करते हुए हेडफोन लगाकर बाइक चलाते हैं। ये एक तरीके से डेंजरस भी है बट ये उनके लिए एक इस तरह साबित होता है कि उन्हें बाहर की दुनिया का बिल्कुल मालूम नहीं होता। वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की दुनिया, मतलब कार के अंदर अगर म्यूजिक चलाया हुआ है तो कार के अंदर की दुनिया, और अगर उसने हेडफोन या हैंड फ्री लगाया या एयरबड्स कुछ भी लगाकर म्यूजिक सुन रहा है, एक जुनून पैदा हो जाता है जिससे उसका सफर अच्छा गुजर जाता है। और कुछ लोग जिम के टाइम म्यूजिक यूज करते हैं। उनका कहना यह है कि वो एक लंबे टाइम तक जिम कर सकते हैं, लॉन्गर टाइम तक वर्कआउट, और हार्ड वर्क करते हुए उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, वो ज्यादा देर तक जिम कर सकते हैं। तो इस तरह म्यूजिक उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है।
कुछ लोगों के लिए म्यूजिक स्ट्रेस रिडक्शन का भी काम करता है। जब वो सैड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो तब वो म्यूजिक सुनते हैं, वो लव म्यूजिक सुनते हैं, जिससे उनके इमोशंस चेंज होते हैं और उनके अंदर स्ट्रेस खत्म हो जाता है। म्यूजिक का मूड पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि बाहर का मौसम, अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, आप वैसा ही म्यूजिक चलाएंगे, देन आपके इमोशंस और बाहर के मौसम के इमोशंस कनेक्ट होंगे, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी। इसी तरह अगर आप सैड हैं, सैड म्यूजिक सुनेंगे तो आपके अंदर मजीद सैडनेस बढ़ेगी। अगर आप अच्छे मूड में है, फ्रेश मूड में है, और अगर आप कोई अच्छा फ्रेश सॉन्ग सुनते हैं, देन आपके अंदर फ्रेशनेस बढ़ेगी और आपके अंदर काम करने का जज्बा भी बढ़ेगा। म्यूजिक सुनने से कुछ लोगों में स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। मतलब जब उन्हें नींद नहीं आ रही होती, वो म्यूजिक लगा लेते हैं। 1-2 घंटे का म्यूजिक लगाने के बाद वो लेट जाते हैं और वो इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता किस टाइम सो रहे हैं और किस टाइम जाग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक हिस्ट्री कनेक्शन के तौर पर भी काम करता है। कुछ लोग जब ओल्ड म्यूज़िक सुनते हैं तो वो उनको पुराने ज़माने की याद ताज़ा करा देता है। वो अपने बचपन को, अपने दोस्तों को, अपने स्कूल, अपने घर अहबाब को याद करते हैं और इस तरह उनके अंदर उस टाइम के लिए एक खुशी का समा बन जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि म्यूज़िक सुनने से उनका जहन एक्टिव रहता है और वो काम में दिलचस्पी लेते हुए एक लंबे टाइम तक अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। म्यूज़िक के लिए सबसे बड़ी और मेन चीज़ कि म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए लोग अपना इलाज भी करवा रहे हैं। म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए इलाज मुमकिन है और बहुत सारे लोग जो कि म्यूज़िक के एडिक्शन हो चुके हैं, वो म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए ही खुद का इलाज करवाते हैं। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं, जिनके लिए म्यूज़िक डेंजरस और रिस्की है। म्यूज़िक का सबसे बड़ा डेंजरस इफेक्ट होता है हेयरिंग लॉस पर। जी हाँ, अगर हम लंबे टाइम तक हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुनेंगे तब हमारे कान के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि जब हम 60% वॉल्यूम पर अपना म्यूज़िक सुनते हैं और हमें वो म्यूज़िक अच्छा लगता है तो डोपामिन खारिज होता है और डोपामिन हमें फोर्स करता है कि हम 60 वॉल्यूम पर ये बार बार म्यूज़िक सुनें। जब हम 60 वॉल्यूम पर बार बार म्यूज़िक सुनते हैं, देन कुछ टाइम के बाद हमें 60 वॉल्यूम पर मज़ा नहीं आता, तो हम 70 वॉल्यूम करते हैं, देन उसके बाद 80 वॉल्यूम करते हैं, 90 और हम 100 वॉल्यूम पर भी म्यूज़िक सुनते हैं, जिससे हमारे कान के पर्दे डैमेज होते हैं और हमें सुनने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। बहुत सारे लोग सोते वक्त 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की म्यूज़िक लगा कर सो जाते हैं और वो एक लंबे टाइम तक म्यूज़िक सुनते रहते हैं, जिससे वो म्यूज़िक के एडिक्ट हो जाते हैं। उनकी भी सुनने की समात और जहनी सलाहियत और उनके स्लीपिंग क्वालिटी पर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उन्हें नींद का न आना, गुस्सा, एंग्री, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक की वजह से। म्यूज़िक का इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर आप नेगेटिव म्यूज़िक सुनेंगे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैदा होगी और आप उसके ज़रिए आप सुसाइड कर सकते हैं, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव म्यूज़िक की वजह से। नेगेटिव म्यूज़िक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और जब हम सफ़र के दौरान हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुनते हैं, देन हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम इस दुनिया में हैं ही नहीं, हमारी दुनिया ही कोई और है। लिहाजा हम अपनी बाइक्स, अपनी कार्स की स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के भी खतरात बढ़ जाते हैं। जब हम सैड होते हैं तो सैड म्यूज़िक सुनते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं और हम हर वक्त परेशान रहते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ नहीं देती, हम बड़ी चीज़ की तलाश की तरफ भागते हैं। बड़ी चीज़ ना मिलने की वजह से हमें छोटी चीज़ खुशी नहीं देती, जिस वजह से हम सुसाइड की जानिब भी इस म्यूज़िक की वजह से बढ़ जाते हैं। लेवल 5 पर इमोशंस, लेवल 4 पर डिज़ायर, लेवल 3 पर करेज, लेवल 2 पर लव बेस और लेवल 1 पर फ्रीडम को रखा गया है। नंबर 5 पर इमोशंस है। इमोशंस गुड इमोशन और बैड इमोशंस होते हैं। मतलब अच्छा और बुरा हमारे खुद पर डिपेंड करता है। अगर हम बैड म्यूज़िक सुनेंगे, जिससे हमारे बैड इमोशंस पैदा होंगे, जिससे हमारे अंदर गुस्सा पैदा होगा, हम चीटिंग करेंगे, हम लड़ाई झगड़े करेंगे, इसके अलावा हमारे अंदर ग्रीडीपन पैदा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैड म्यूजिक की वजह से। तो इमोशंस में बहुत सारे लोग बैड इमोशंस के सॉन्ग सुनते हैं, जिससे उनकी जहनी और जिस्मानी सलाहियत पर इफेक्ट पड़ता है और वो उस तरीके से ग्रो खुद को नहीं कर पाते जिस तरह से नॉर्मली उन्हें ग्रो करना चाहिए था। लेवल 4 पर डिस्क्राइब बेस आता है। डिजायर बेस में वो चीजें दिखाई जाती हैं जो कि बिल्कुल फेक होती हैं। लव, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, हर चीज बिल्कुल फेक होती है। इससे हमारे जहनों में बुरे ख्यालात जन्म लेते हैं कि काश ये चीज़ें मेरे पास होती, या मैं इस चीज़ के लिए चोरी करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन ये चीज़ें मुझे मिल जानी चाहिए। इससे हमारे जहनी तौर पर
बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लेवल 3 पर आता है करेज बेस। इसमें आप विनिंग सॉन्ग सुन सकते हैं, वार सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग, प्रोटेस्ट सॉन्ग। ये वो सॉन्ग जो कि आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करेंगे और आपके अंदर जज्बा, दिलेरी पैदा करेंगे, जिससे आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को मज़ीद निखार सकेंगे। लेवल 2 पर आता है लव बेस। लव बेस आपको पता है बिल्कुल वो एक रोमांटिक चीज़ें जो कि नॉर्मली बिल्कुल फेक होती हैं और हम उन चीज़ों को देखते हुए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को उन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं जो कि नामुमकिन है। वो बिल्कुल फेक है और हम ओरिजिनल लाइफ को उस तरह नहीं क्रिएट कर सकते। और लेवल 1 पर आता है फ्रीडम, जिसमें हम फ्रीडम सॉन्ग सुनते हैं, जिससे हमारे अंदर सच्चाई का जज्बा पैदा होता है। तो ऐसे सॉन्ग सुनने से हमारे अंदर सच्चाई का जज्बा पैदा होगा, हिम्मत पैदा होगी और हम भी कुछ नया करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। इस कैटेगरी के लोग बहुत ही कम सॉन्ग सुनते हैं और जो भी सॉन्ग सुनते हैं वो ट्रूथ बेस होता है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता, उनकी वर्डिंग अच्छी होती है और वो इससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं म्यूज़िक इन इस्लाम। दूसरे तमाम फ़िरक़ों में म्यूज़िक को बिल्कुल भी गलत नहीं कहा गया, जबकि दीन इस्लाम में म्यूज़िक को गलत करार दिया गया है। पॉप, रैप म्यूज़िक, हिप हॉप, इस टाइप के जितने भी म्यूज़िक हैं, जितने जितनी भी लिरिक्स आ रही हैं बिल्कुल गलत हैं। इन्हें सुनने से हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। इसके अलावा अगर आप म्यूज़िक को किसी लिरिक्स के साथ गाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, देन आप डफ बजा सकते हैं या डफ वाले सॉन्ग सुन सकते हैं, उसको भी इस्लाम में हलाल करार दिया गया है। बाकी इसके अलावा पॉप, हिप हॉप और रैप जितने भी म्यूज़िक हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इससे इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ जाता है। तो ये मेरी आज की एनालिसिस थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप मेरी बातों से एग्री करें या इख्तलाफ, योर ऑन चॉइस।